हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल ओशियन में। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं वो है नंबर सिस्टम का पार्ट 3। ये नंबर सिस्टम टॉपिक का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आगे से जो भी वीडियो अवेलेबल होंगी वो एक नए टॉपिक पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं यूनिट्स डिजिट की। एक एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट अगर आपको पता करनी है तो आपको उनकी यूनिट डिजिट्स पर जो ऑपरेशंस दिए गए हैं वो अप्लाई करने होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें 483 मल्टीप्लाई 1117 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 103, इसमें ये निकालना है कि इसे सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 483 है उसकी यूनिट डिजिट 3 है। तो सबसे पहले हम इसे 3 लिखेंगे। जो भी हम नंबर है उनकी जगह हम उनकी यूनिट डिजिट लिखेंगे। तो 483 में 483 की यूनिट डिजिट को 3 लिखा। इसी तरह से 1117 में जो 7 है लास्ट में यूनिट डिजिट, उसे हमने लिखा 7। इसी तरह से 91 का 1 और 103 में 3। फिर इनको सॉल्व करेंगे। इनकी यूनिट डिजिट को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 7 जा 21। तो यहाँ पे आया 3 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, और 1 को 3 से किया तो 3। तो इस तरह से जब यूनिट डिजिट आ रही है तो 1 मल्टीप्लाई 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 21 आया है उसमें से भी हमने यूनिट डिजिट को लिया है, 1 को लिया है। तो 1 मल्टीप्लाई, और जो 3 लिखा है इसे हमने ऐसे ही लिया, 1 मल्टीप्लाई 3। तो जो यूनिट डिजिट आई है 3 आई है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट 3 होगी। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। जब भी एक्सप्रेशन दी गई हो और वो इंडेक्स मतलब कि पावर की फॉर्म में दी गई हो, इंडेक्स को ही पावर कहते हैं। जहाँ पे आपको ये लिखा हो कि इंडेक्स, तो इंडेक्स का मतलब समझ जाइए मैथ में कि वहाँ पावर की बात हो रही है। किसी नंबर का इंडेक्स मतलब वहाँ उस नंबर की पावर की बात हो रही है। तो आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है जब भी किसी एक्सप्रेशन को इंडेक्स या पावर की फॉर्म में दिया जाएगा। जब भी आपको किसी बेस की यूनिट डिजिट में 0 1 5 या 6 दिखाई दे, तब उस हर एक इंडेक्स की यूनिट डिजिट मतलब आप जितनी पावर दी गई है उतनी बार अगर आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आप यही पाएंगे कि जो बेस की यूनिट डिजिट थी वही यूनिट डिजिट आ रही है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं 286 की पावर 144। जैसे कि यहाँ पे आपको 286 की पावर 144 दी गई है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, 144 बार चाहे 286 को मल्टीप्लाई कर लें, आप यही पाएंगे कि यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो 286 है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। तो चाहे इसकी कितनी भी पावर हो, सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 6 ही होगी। इसी तरह से 1135 की पावर 84 दिया गया है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1135 है इसकी यूनिट डिजिट 5 है। और हमें कहा गया है कि जब भी बेस की यूनिट डिजिट 0 1 5 या 6 होती है तो हर एक इंडेक्स की यूनिट डिजिट मतलब सॉल्व करने के बाद, पावर को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी सेम ही होगी जो क्वेश्चन में बेस की यूनिट डिजिट दी गई है। तो इसी तरह से 1135 में जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 5 ही आएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी किसी बेस की यूनिट डिजिट में आपको 2 4 7 8 या 9 दिखाई दे, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करेंगे कि आप उस यूनिट डिजिट को कन्वर्ट कर दें 0 1 5 या 6 में, ताकि जो पहला पॉइंट है कि 0 1 5 या 6 हो किसी भी बेस की यूनिट डिजिट में, तो उसकी पावर को सॉल्व करने के बाद भी उतनी ही यूनिट डिजिट रहती है। तो वही चीज़ आप पॉइंट को अप्लाई कर सकें। तो इस वजह से जब भी आपको बेस में 2 4 7 8 या 9 यूनिट डिजिट की जगह दिखाई दे, तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप उसे 0 1 5 या 6 में कन्वर्ट कर दें, और तब आप उसे जो पॉइंट ऊपर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें 142 की पावर 196, इसकी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो यहाँ पे हम 142 की जगह जो उसकी यूनिट डिजिट है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे यूनिट डिजिट को ही ले लेंगे। जैसे 142 है तो हमने उसकी सिर्फ यूनिट डिजिट को लिया है 2, और उसकी पावर में वही रखा है जो 142 की पावर में था 196। तो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 की पावर 49।
क्योंकि आप देख सकते हैं हमने 196 में से 4 को फैक्टर निकाला है। 4 का जब हम फैक्टर निकालेंगे, अगर आप 4 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो आप चेक कर सकते हैं कि जो 4 को 49 से मल्टीप्लाई करने पर 196 ही आएगा। तो हम इसे 2 की पावर 4 की होल पावर 49 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो 2 की पावर 4 है वो 16 बन जाएगा और उसकी पावर में 49 जो कि पहले से है। तो इस तरह से जो 16 आया उसकी यूनिट डिजिट 6 है, तो हम 6 को लिखेंगे और 6 की पावर 49, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि किसी भी बेस की यूनिट डिजिट में अगर आपको 0, 1, 5 या 6 दिखाई दे तो इंडेक्स को सॉल्व करने के बाद भी जो यूनिट डिजिट आएगी वो सेम ही होगी। तो इस तरह से जो यहाँ पे यूनिट डिजिट है वो आपको 6 दिखाई दे रही है, तो चाहे पावर में कितना भी दिया गया हो उसे सॉल्व करने के बाद 6 ही आएगा। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन दी गई है 184 की पावर 396 मल्टीप्लाई 37 की पावर 44 मल्टीप्लाई 121 की पावर 56। तो ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है। इसमें हमें इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या आएगी, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को, ऐसा तो नहीं है कि हम इसे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, इसकी पावर जितनी इसकी पावर है उतनी बार हम इसे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हम इस क्वेश्चन को शायद ही आज सॉल्व कर पाएँ। तो अब हम इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट होगी यूनिट डिजिट इन 184 की पावर 396 मल्टीप्लाई 37 की पावर 44 मल्टीप्लाई 121 की पावर 56। तो अब हम इसे लिख देंगे यूनिट डिजिट इन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट को लेंगे, जैसे कि 184 है तो अब हम यहाँ पे इसकी सिर्फ यूनिट डिजिट 4 को लेंगे। 4 की पावर 396, पावर को हम सेम रखेंगे, जो 184 की पावर है 396 उसे हम सेम रखेंगे। इसी तरह से हम अगले नंबर के लिए भी करेंगे, मल्टीप्लाई 37 की यूनिट डिजिट 7 को लेंगे, 7 की पावर 44 मल्टीप्लाई 121 की यूनिट डिजिट 1 को लेंगे, 1 की पावर 56। तो इसे अब हम लिखेंगे यूनिट डिजिट इन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 की पावर 396 है, और हमने ये पढ़ा था कि अगर हम 0, 1, 5 या 6 को बेस में यूनिट डिजिट में देखते हैं तो जो सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट आएगी वो सेम ही होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेस में 4 है, यूनिट डिजिट 4 है। तो अब हम यहाँ पे वो जो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था वो अप्लाई करेंगे। उस दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हमें पावर में 2, 4, 7, 8 या 9 दिखाई देता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे 0, 1, 5 या 6 में कन्वर्ट कर दें। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि हम इसे इस तरह से कन्वर्ट कर दें कि जो बेस में यूनिट डिजिट आए वो 0, 1, 5 या 6 आए। तो अब हम इस 4 को लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 396 से 2 फैक्टर ले लेंगे, तो हम इसे लिख देंगे 4 का स्क्वायर, पावर में बचेगा 198 मल्टीप्लाई, इसी तरह से 7 को हम लिख देंगे 7 की पावर 4, और यहाँ पे इसकी पावर में बचेगा 11 और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो 1 की पावर 56 है, यहाँ पर 1 की पावर 56 है। 1 की पावर में कितनी भी पावर दी गई हो, चाहे 56, चाहे 100, चाहे 1000, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि अगर बेस की यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 या 6 होता है तो सॉल्व करने के बाद भी वही सेम यूनिट डिजिट मिलती है। तो यहाँ पे 1 जो है वो यूनिट डिजिट है, और इसे सॉल्व करने के बाद भी हमें 1 ही मिलेगा। और जब हम यहाँ पे 7 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2401, और इसकी पावर में हमें दिया गया है 11 और मल्टीप्लाई फिर ये 1 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरह से ये आएगा यूनिट डिजिट इन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 16 में जो बेस की यूनिट डिजिट है वो 6 मिल गई है। इसी तरह से 2401 में जो बेस की यूनिट डिजिट है वो 1 मिल गई है। तो इस तरह से हम इसे लिख देंगे। तो 16 में हम सिर्फ यूनिट डिजिट को लेंगे, 6 पावर वही सेम 198 मल्टीप्लाई 2401 में हम यूनिट डिजिट को लेंगे 1,
पावर में 11 और ये जो 1 है, अगर हम इसे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आएगा, जैसे 6 की पावर 198 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेस में यूनिट डिजिट मिल रही है वो 6 है। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो भी 6 ही होगी। मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो 1 की पावर में 11 है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो बेस की यूनिट डिजिट है वो 1 है, और जब बेस की यूनिट डिजिट 1 हो तो सॉल्व करने के बाद भी इसे 1 ही आएगा। तो 6 इंटू 1, जब इसे सॉल्व किया तो 6 मल्टीप्लाई 1 आया 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आ रहा है 6। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन 6। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रोमन न्यूमरल सिस्टम एंड हिंदू अरेबिक सिस्टम की। मतलब रोमन न्यूमरल सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या रिलेशन है। रोमन न्यूमरल सिस्टम में जैसे फर्स्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम 1 लिखते हैं, उसी को रोमन में हम लिखते हैं कैपिटल आई। इसी तरह से 5 को रोमन में लिखते हैं कैपिटल वी, 10 को लिखते हैं कैपिटल एक्स, 50 को लिखते हैं कैपिटल एल, 100 को लिखते हैं कैपिटल सी, 500 को कैपिटल डी और 1000 को कैपिटल एम। तो इस तरह से आपको रोमन न्यूमरल सिस्टम सीखना है कि किस नंबर को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन हिंदू अरेबिक सिस्टम एल एक्स एक्स वी आई इज इक्वल टू, हमें ये बताना है कि एल एक्स एक्स वी आई को हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या लिखेंगे, मतलब नंबर की फॉर्म में हम क्या लिखेंगे। हिंदू अरेबिक सिस्टम आपको पता ही है कि वो नंबर की फॉर्म में होता है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एल एक्स एक्स वी आई। अब आपको पता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, तो एल की वैल्यू हमने लिख दी है 50 प्लस, इसी तरह से एक्स को हम लिखते हैं 10 प्लस, फिर से एक्स है तो 10 प्लस, वी को लिखते हैं 5 प्लस कैपिटल आई को लिखते हैं 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 76। ये हमारा आंसर है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है 76 वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। अगर आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, मतलब कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर n नंबर तक का सम, जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से n तक का आपको सम निकालना है। तो n तक नंबर का जो सम होगा, मतलब n का समेशन, उसके लिए फॉर्मूला है n × n+1/2, n × n+1/2। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का सम निकालना हो, जैसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, इसी तरह से n स्क्वायर तक का सम निकालना हो, तो n स्क्वायर का समेशन का फॉर्मूला है n × n+1 × 2n+1/6। इसी तरह से जब आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम निकालना हो, क्यूब मतलब जब सभी नंबर की पावर में 3 हो, तो जैसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस इसी तरह से n क्यूब तक का सम निकालना हो, तो n क्यूब का जो समेशन होता है उसका फॉर्मूला है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में बस इतना फ़र्क है, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हम सम निकालते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है, तो उसमें क्यूब का उसी फॉर्मूले का स्क्वायर होता है। तो बस इतना ही इन दोनों में फ़र्क है। तो जो आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब आपको उसकी जगह फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालना हो, तो बस आप उसी फॉर्मूले का होल स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए इन फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें 101 से लेकर 200 तक जो नंबर हैं उनके सम की वैल्यू निकालनी है। तो इन्हें निकालने के लिए जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, हम उन्हीं को अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें सम निकालना है 101 + 102 + 103 प्लस इस तरह से हमें 200 तक का सम निकालना है। तो इसे निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उनमें ये कहा गया था कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर या फिर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर या फिर उनका क्यूब, मतलब फर्स्ट, हर जगह फर्स्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था। फर्स्ट मतलब जिसमें 1 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमें नंबर दिए गए हैं वो 101 से लेकर 200 तक है, मतलब 1 से शुरू नहीं हो रहे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम करेंगे 1 से लेकर 200 तक का।
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से 200 तक का हम सम करेंगे। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर 100 तक का सम। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से हम 100 तक का सम करेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो 1 से लेकर 200 तक का सम है उसमें हम 1 से लेकर 100 तक का सम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो 101 से लेकर 200 तक का सम होगा। सबसे पहले इस सम को सॉल्व करना है 1 से लेकर 200 तक। तो अब हम जानते हैं कि हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n, जो कि n हमारे लिए यहाँ पे 200 है, यहाँ पे n हमारे लिए 200 है। 200 मल्टीप्लाई फिर n प्लस 1, 201 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह से फिर माइनस, फिर अब हम 1 से लेकर 100 तक का सम करेंगे। तो यहाँ पे जो n है वो हमारे लिए 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर हमने n समेशन का फॉर्मूला लगाया है, मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगाया है, जो कि है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हमने अपने क्वेश्चन में लगाया है। तो इसे सॉल्व करने के बाद जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो होगा 20,100। इसी तरह से जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 5,050, और ये एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, तो इन्हें सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15,050। तो ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा, तो जो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज वो हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें क्वेश्चंस और साथ में उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव या किसी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।